हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हब डेली। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस का वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना विलम्ब के बढ़ेंगे, और आज है चौथा क्लास ग्रुप डी का, तो इससे पहले जो हमने क्लास कराया वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए बिना विलम्ब के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक ने फारसी को दरबार की भाषा बनाया? किस मुगल शासक ने फारसी को दरबार की भाषा बनाया था? ऑप्शन दिया है आपको, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। अब बताइए किसने फारसी भाषा को अपने दरबार की भाषा बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर ने। अकबर ने फारसी को अपने दरबार की जो है राजकीय भाषा बनाया था। ध्यान रखिएगा, अकबर जो है ये 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके बाद बैठा था और 1605 ईस्वी तक यह शासक रहा था, दिल्ली की गद्दी पर रहा था। आप ध्यान दीजिएगा। अब बात है अकबर की। अकबर मुगल वंश के जो है शासक था, तीसरे नंबर का शासक था। तो मुगल वंश की संस्थापक जो है बाबर था, और इसने जो है 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। किसका? तो मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अकबर 1556 में शासक बना था, उस टाइम में इसकी उम्र जो है 14 वर्ष थी अकबर की, जब वह शासक बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा के चालुक्य यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है क्वेश्चन किया है। ऑप्शन दिया आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। अब बताइए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है राजस्थान के अंदर में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, माउंट आबू जो पर्वत श्रृंखला है उसी पे ये मंदिर को बनाया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा। और इसे जो है चालुक्य जो साम्राज्य था, इसके मंत्री जो थे विमल शाह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आप ध्यान रखिएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन दिया आपको, 13 अप्रैल 1919, 17 अगस्त 1912, 17 अप्रैल 1920, 14 मई 1919। तो फ्रेंड्स जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दरअसल बात ऐसा है दोस्तों कि 1919 के स्टार्टिंग में ही रॉलेट एक्ट, एक कानून ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसे बिना अपील बिना दलील के कानून कहा गया था। इसमें किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता तो उसे ना ही उसे कारण जानने का अधिकार था, ना ही वकील से मिलने दिया जाता था, और ना ही उसे बेल देने दिया जाता था जल्दी। जैसे चाहे अंग्रेजी शासक वैसे वो कर सकता था। और इसी के जो है साथ में जो है 2 महान स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार किया गया था, और उनके विरुद्ध में ही जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा चल रहा था, जिस पर जो है जनरल डायर ने गोली चलाने की आदेश दे दी। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था क्वेश्चन किया है। ऑप्शन दिया है 468 ईसा पूर्व, 454 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, और इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे, और आप कमेंट में बताएंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आप कमेंट में बताएंगे। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम
में हुआ था। ये वैशाली, बिहार के वैशाली में पड़ता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और डैश मुख्य भूमि के बीच स्थित है। मोजाम्बिक चैनल किन दो भूमियों को जोड़ता है, ये क्वेश्चन किया है, जिसमें एक भूमि का नाम दिया हुआ है मेडागास्कर और दूसरा का नाम पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने दिया है, जापान, अफ्रीकी, चीनी, ऑस्ट्रेलियाई। अब बताइए मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और किस मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका के और मेडागास्कर के बीच मोजाम्बिक चैनल स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है। ऑप्शन दिया है आपको, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप बताइए कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है। कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स कोलंबिया का पठार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। यूएसए के 47वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, आप ध्यान रखिएगा। और यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। IMF और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक और IMF के बारे में बार बार पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। आपको बताना है दोस्तों, अभी तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं, आप कमेंट करके बताइए। आगे हम बढ़ेंगे और अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनोरल रेगिस्तान से घिरा है। बताइए कौन सा पठार है जो उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से घिरा हुआ है, पश्चिम में ग्रेट बेसिन से घिरा हुआ है और दक्षिण से सोनोरल रेगिस्तान से घिरा हुआ है, आप बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोलोराडो पठार जो है यह घिरा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। यानी अगर किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की सहायता पड़ती है या उन्हें परामर्श की ज़रूरत है, तो किस अनुच्छेद के तहत वे परामर्श ले सकते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन दिया है 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 143। आप बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति ले सकते हैं, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट को अगर मन होगा तो परामर्श देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जब परामर्श देगा तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी किसी मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि उस परामर्श को राष्ट्रपति मानेंगे ही, वे उसे ठुकरा भी सकते हैं और मान भी सकते हैं, दोनों उनके पास ऑप्शन है, वे इसके लिए बाध्य नहीं हैं। अनुच्छेद 123 की बात कीजिएगा तो इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब संसद जो है प्रवर्तन में न हो, यानी संसद का कार्य नहीं चल रहा हो उस टाइम में, और किसी कानून बनाने की जरूरत पड़ गया, किसी कानून की ज़रूरत है, तो उस टाइम में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 352 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपात जो है राष्ट्रपति लगाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत लगाते हैं। अब तक भारत में
3 बार राष्ट्रीय आपात जो है लग चुका है। पहली 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। 3 बार अब तक भारत के अंदर में राष्ट्रीय आपात लग चुका है। वही अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू किया जाता है। 360 के तहत जो है वित्तीय आपात भारत के अंदर में लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक एक बार भी वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सा आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS अरिहंत को लॉन्च किया। INS अरिहंत क्या है, एक क्वेश्चन किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि INS अरिहंत क्या है, बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। और किन्होंने लॉन्च किया था, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। और INS अरिहंत जो है दोस्तों परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। या एक INS अरिहंत पनडुब्बी है और परमाणु शक्ति से संचालित है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। आप ध्यान रखिएगा। और इसे राजनाथ सिंह ने जो है लॉन्च किए। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब बताइए किन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स आपको अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है आपसे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए हुए थे बम्बई में, यानी मुंबई में इन्होंने इसका स्थापना किया था। और कब किए थे आर्य समाज की स्थापना, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष क्या बात कर रहा है। ऑप्शन दिया है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट। आप बताइए कौन थी। पहली मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। पहला पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, जॉर्ज यूले ने 1888 में जो है कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जो है दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। आपको ध्यान रखना है। और एनी बेसेंट पहली जो है महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, आप ध्यान रखिएगा 1917 में। आप ये भी ध्यान रखेंगे 1917 में इन्होंने एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस के, तो वहाँ पे आपको सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तब 1925 में, 1925 कानपुर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू ने। और एनी बेसेंट जो है 1917 में इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वहीं सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की 1925 कानपुर अधिवेशन में। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। पत्रिका हरिजन द्वारा प्रकाशित की गई। पत्रिका हरिजन किनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, क्वेश्चन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, हरिजन पत्रिका हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया महात्मा गांधी का पहला पत्रिका था। महात्मा गांधी ने पहले भी और पत्रिकाएं लॉन्च की थी, लेकिन हिंदी भाषा में महात्मा गांधी की पहली पत्रिका हरिजन थी। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है लॉस बोनोस में स्थित है। लॉस बोनोस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। और लॉस बोनोस जो है फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस का एक शहर है लॉस बोनोस, और यहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय
चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की गठन किसने किया? कांग्रेस के अंदर में स्वराज पार्टी की गठन किसने किया? क्वेश्चन किया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दरअसल बात ऐसा है दोस्तों कि 1922 में 4 फरवरी 1922 को आपको एक घटना याद होगा, चौरा चौरी घटना। गोरखपुर के एक जगह है, गोरखपुर में चौरा चौरी जगह, वहाँ पे चौरा चौरी कांड हो गया था, जहाँ पे एक थाने को क्रांतिकारियों द्वारा, आंदोलनकारियों द्वारा जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी सहित 25 लोगों की मौत हो गई थी। इससे आहत होकर के 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए, इससे आहत होकर के CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और 1923 में इन्होंने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की गठन कर डाली। 1923 के अंदर में असहयोग आंदोलन वापस लेने के जो है आहत होकर के, इससे दुखी होकर के इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई। आप ध्यान रखिएगा, जिसके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास हुए और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 1829 में जो है सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राममोहन राय के सहयोग से इन्होंने, विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किए थे। आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कितनी बार एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? दोस्तों BR अम्बेडकर के बीच जो है, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करती है? सबसे लंबी सीमा कौन सा देश भारत के साथ साझा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। लगभग 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करती है। आप ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों से जो है ये सीमा साझा करती है बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा। नेपाल जो है भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा करती है। पाकिस्तान की बात कीजिएगा तो राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा लद्दाख, जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है। आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही रखेंगे, और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देखकर अपनी तैयारी कर सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।